गया है आपको? एक्सीडेंट के बाद जब से आप लौटे हैं सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। सहमी हुई सी, डरी हुई सी लग रही हैं आप। ऐसे तो पहले कभी नहीं थी। फिर अब बताइए परी। टेलिंग परी, ईजा की परी, कुछ तो बोलो। क्या छुपा रही हो? इस बार तो तुम्हारी पोल खुलने वाली है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये आपके सिग्नेचर करना और ये सब क्या है ये? ईजा, मैं... अरे ये तो आ भी गए। आइए ना, देखिए तो सही यहाँ क्या चल रहा है। ये तो देखिए, ये ना अदिति अपने साइन कॉपी करके ट्राई कर रही थी। देखिए। बात कुछ समझ में नहीं आई। अदिति बेटा। अरे मुझे पेपर्स और चेक पे साइन करना था। एक्चुअली ईजा, जब से एक्सीडेंट हुआ है ना, मैं अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी हूँ। साइन करते समय हाथ पता नहीं क्यों कांपने लग जाते हैं। 6 चेक फाड़ने पड़े कबीर को, और फिर बाद में कबीर ने ही मुझसे कहा कि तुम अपना हाथ सेट कर लो ना साइन प्रैक्टिस करके। बस इसीलिए वो मैं... कौन से चेक्स? कैसे पेपर्स? तुम्हें अपने 900 करोड़ वापस लेने होंगे। अब ये मैं क्या जानूं? मैं कहाँ कबीर से कुछ पूछती हूँ। होगा कुछ, मुझे तो बस इतना पता है कि मेरे सिग्नेचर चाहिए थे, और बाकी का तो कबीर ही जाने। प्रैक्टिस तुमने बहुत अच्छी की है। कोई कह नहीं सकता कि ये अदिति की साइन नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, इस तरह से अपने सिग्नेचर खुले नहीं छोड़ने चाहिए आपको। अगर किसी ने कॉपी कर लिया तो दीजिए। मैं समझती हूँ ईजा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, आप आराम कर लीजिए। जब से एक्सीडेंट हुआ है ना, मैं अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी हूँ। साइन करते समय हाथ पता नहीं क्यों कांपने लग जाते हैं। हे माता रानी, मेरी परी की रक्षा के लिए कोई उपाय सुझाइए। प्रणाम गुरु। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप आ गए हैं। तुमने याद किया था ना, तो मैं कैसे नहीं आती। तुम्हारा कष्ट ज्ञात होने के पश्चात मुझे आना ही था। आइए ना। तुम अपनी सारी चिंताएं मेरे आंचल में डाल दो और निश्चिंत हो जाओ। माता रानी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। कबीर और अदिति को बुलाओ। जी।
रानी बिटिया जाइए। इनका विवाह बहुत ही अशुभ घड़ी में हुआ था। ग्रहों की दशा अनुकूल बिल्कुल नहीं थी। उसी का प्रभाव इनके विवाहित जीवन पर भी पड़ा है, विशेष रूप से अदिति के। कोई उपाय तो बताइए गुरु माँ। एक ही उपाय है, कबीर और अदिति को दोबारा शादी करनी होगी। शादी? ये शादी एक ऐसे शुभ मुहूर्त में होगी जो इनके पिछले विवाह पर पड़े ग्रह दोष को कम कर सके। दोबारा शादी? हाँ वसुंधरा, इस समय अदिति बेटी की कुंडली में 7वें स्थान यानी विवाह स्थान को शुभ ग्रहों की तेज दृष्टि का आशीर्वाद है। ऐसे समय पे कबीर और अदिति दोबारा शादी कर लेते हैं तो इनकी जोड़ी अटूट हो जाएगी। अगर यही रास्ता है तो हम दोनों की शादी दोबारा करवाएंगे। लेकिन अदिति के ऊपर इन शुभ ग्रहों का तेज केवल परसों रात तक ही शेष है। इसका मतलब तुम्हें इन दोनों का विवाह परसों रात 9 बजे के मुहूर्त पे ही संपन्न करना होगा। कोई और उपाय नहीं है गुरु माँ? कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर कोई और उपाय होता तो गुरु माँ जरूर बताती ना हमें। मैं जानता हूँ ईजा, मैं गुरु माँ के उपाय पे सवाल नहीं उठा रहा, बस दोबारा शादी थोड़ी अजीब लग रही है। जब संकट इतना भयानक हो तो उपाय सरल कैसे हो सकता है? मैं समझती हूँ तुम्हें कष्ट होगा, अदिति को कष्ट होगा, पर एक बेहतर भविष्य के लिए इतना कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। अरे कष्ट कैसा? किसी अजनबी से शादी थोड़ी ना करनी है, आपकी अपनी वाइफ ही तो है। मी तो सेइंग कि बहुत मजा आई। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं भी ऐसे ही कर लूँ ताकि मेरी मैरिज प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाए। दूसरी शादी कबीर भैया और अदिति दी की। वाओ, दिस इज सो रोमांटिक। गुरु माँ, लेकिन शादी के बाद तो सब कुछ ठीक होगा ना गुरु माँ? नहीं, जैसा मैंने कहा, पिछले विवाह के समय जो ग्रहों का दोष बना था उसे कम करने का उपाय है ये विवाह। यूं समझ लो कि ये पहला कदम है, उपाय का पहला चरण। जिस प्रकार सांप का विष एक बार शरीर में फैल जाए तो उसके असर को धीरे धीरे काटा जाता है, ठीक उसी प्रकार ग्रहों के अमंगलकारी प्रभाव को धीरे धीरे परिवर्तित किया जाता है। अगले 7 दिनों में कई उतार चढ़ाव आएंगे अदिति के जीवन में। जिस तरह दिए की लौ बुझने से पहले सबसे ज्यादा फड़फड़ाती है, उसी तरह आने वाले कुछ दिन अदिति की कठोर परीक्षा लेंगे। लेकिन हमें पूरे धैर्य से काम लेना है, बहुत सतर्कता बरतनी होगी। मैं तुम्हें बताऊंगी हमारा अगला कदम क्या होगा।
अब सारी चिंताएं मुझ पे छोड़ दो। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। अरे ऐसे क्या हो गया? ये तो ऐसे शर्मा रही है जैसे इसकी पहली बार शादी हो रही हो। नहीं लता, मैं जानती हूँ परी ने ऐसा क्यों कहा। गुरु माँ, पहली बार जब शादी हुई थी तो परी की माँ मौजूद थी। परी बहुत प्यार करती थी अपनी माँ से। अब वो नहीं है तो शायद वही सोच के परी का दिल बैठा जा रहा होगा। लेकिन जो करना जरूरी है वो तो करना ही है। ये शादी जरूर होगी, परसों रात 9 बजे।